चंद्रशेखर आजाद के लिए भरी संसद में प्रियंका गांधी ने कर दिया ऐसा काम, सारे सांसद हो गए हैरान। राहुल, रॉबर्ट दोनों परेशान। राहुल गांधी जिसे अपना न बना पाए, रॉबर्ट वाड्रा भी जिसे न समझ पाए, चंद्रशेखर आजाद ने चंद मिनटों में वो कारनामा कर दिखाया। अब होगा कुछ ऐसा, राजनीति के दिग्गजों ने भी सोचा न होगा जैसा। सारे मंत्रियों में छिड़ी चर्चा, कैसे हो गया ऐसा। राजनीति की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि यहाँ कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप नीतीश कुमार को ही ले लीजिए, लेकिन राजनीति में और प्रसिद्ध कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो होता है, पर राजनीति की इस दोस्ती में हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ लेने के लिए काफी कुछ देना पड़ता है। इस वक्त देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन दो सांसदों के बीच एक हॉट डील पनप रही है। इस डील में साहेब, बीबी और वो शामिल हैं। इससे पहले कि आप कयासों के समंदर में गोता लगाएं, हम एक प्यारा सा समीकरण आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसमें अखिलेश यादव दुश्मन है और उनके दुश्मन नंबर 1 है चंद्रशेखर आजाद, जिनकी दोस्ती अब प्रियंका गांधी से पींगे बढ़ा रही है। क्योंकि अखिलेश के दुश्मन नंबर 2 है राहुल गांधी, जिनसे बदला लेने के लिए उन्होंने दिल्ली में बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ हर हाल में लाना चाहती हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इसे समझने के लिए आप प्रियंका गांधी का संसद में दिया गया वो बयान सुनिए। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी ने पहले हिंदुस्तान कहा, लेकिन उसके तुरंत बाद बदलकर भारत बोला। जानते हैं किस लिए? क्योंकि 2 दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने भारत को हिंदुस्तान कहने पर ऐतराज जताया था। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहब बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 75 साल बाद दूर हुई है? चंद्रशेखर आजाद ने यह बयान राहुल गांधी के भाषण को टारगेट करके ही दिया था, क्योंकि उन्होंने 26 मिनट के भाषण में करीब 10 बार हिंदुस्तान बोला था। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। बात इतना भर नहीं है, जरा प्रियंका गांधी का ये बैग देखिए, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। वो फलस्तीन का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भी उसका समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर संभल जाने की कोशिश करते हैं तो राहुल गांधी भी करते हैं। दरअसल कुछ चाणक्यों का प्लान है कि कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आजम खान को साथ लाने में कामयाब हो जाती है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। इसके अलावा बिहार में वो चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वहां चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए कोई दलित नेता चाहिए, वो भी युवा। तो इस वक्त चंद्रशेखर आजाद सबकी जरूरत है और राजनीति में कोई उन्हें अछूत नहीं मान रहा है।